हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद एंड कंपनी शिपिंग आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 12 अक्टूबर को ओपन होगा और 16 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिसे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा, और इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 45 रुपये पर शेयर, और इसकी एक लोट में 3000 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 14.7 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1987 में स्थापित हुई है और ये जामनगर गुजरात में स्थित है। तो ये कंपनी ऐसे जहाजों पे काम करती है जैसे कार्गो बार्ज, जो मर्चेंट वेसल होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, उनमें सेवाएं प्रदान करती है। तथा फ्लैट टॉप बार्ज, क्रेन माउंटेड बार्ज, हॉपर बार्ज, स्पॉन्ड बार्ज, टग फोर बार्ज, टग जो कार्गो शिप आती है उनको जेट्टी पे लगाने के लिए और उनको मतलब कास्ट ऑफ करने के लिए, जब हार्बर से निकलती है तो टग की जरूरत पड़ती है, तो उनमें ये काम करती है। और ये कंपनी मुख्य रूप से समुद्री जहाजों और उनकी सहायक उपकरणों से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा कंपनी ने होटल मिलिट्री प्लाजा और होटल 999 के साथ कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश करके अपने व्यवसाय को विस्तार किया है, यानी कि बढ़ाया है अपने व्यापार को। और ये कंपनी के पास अभी तक 15 प्लस एम्प्लॉय है और ये 850 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि अपने सेक्टर की काफी अच्छी और एक्सपीरियंस कंपनी है। और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है और ये सदा के लिए सदाबहार सेक्टर है इसका। तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 1860 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 3381 लाख। और रेवेन्यू 331 लाख था 2022 में, जो बढ़कर हुआ है 841 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 100 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 347 लाख हुआ है, यानी कि कंपनी साल दर साल अच्छा ग्रोथ दिखाया है। लास्ट 3 साल का जो डाटा दिया है उनमें काफी इंप्रूव हुआ है इसके। और अब बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ थी 566 लाख, जो बढ़कर हुई है 914 लाख। और इनके पास रिजर्व में थे 2022 में 565 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुए 913 लाख, यानी कि यहाँ भी रिजर्व भी इनके पास बढ़ा है। अब बात करें बोरोविंग की, तो 2022 में बोरोविंग थी 1221 लाख की, जो 2023 में बढ़कर हुई है 2232 लाख की, यानी कि बोरोविंग थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। कंपनी का एक यही नेगेटिव पॉइंट है कि थोड़ी बोरोविंग ज्यादा बढ़ रही है। तो कंपनी को फ्यूचर में अपनी बोरोविंग को कम करना, अगर अच्छी ग्रोथ करना है तो। बाकी कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली काफी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 9.7 का, जो कि काफी बढ़िया है। और आरओई है 46% और आरओसी है 37%, यानी कि आरओई और आरओसी दोनों ही जबरदस्त है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 4.6 की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 46.8% की, जो कि काफी बढ़िया है। यानी कि कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। बस इसको फ्यूचर में अपना डेप्ट थोड़ा कम करना है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिसे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 8 रुपीज पर शेयर, और इसमें 3000 शेयर की लोट है, तो एक लोट में फायदा बता रहा है 24,000 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 18% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए काफी कम है। अगर किसी एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम सेप अप्लाई करते हैं तो उसका कम से कम 50% जीएमपी चलना चाहिए, तभी हम उसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो इसमें रिटेल पोर्शन 50% रिजर्व रखा गया है और अदर के लिए भी 50% रिजर्व रखा गया है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो दो ही रीजन से आईपीओ लेके आती है, या तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या फिर अपने ऊपर की उधारी को चुकाना है। तो ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये आईपीओ लेके आई है। अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले 100% प्रमोटर होल्डिंग है, जो आईपीओ लाने के बाद में 73% रह जाएगी, जो कि काफी बढ़िया रह जाएगी आईपीओ आने के बाद भी।
अब बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 3,000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1,35,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और उसके लिए 2,70,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 19 अक्टूबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 20 अक्टूबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग है 25 अक्टूबर को। तो फ्रेंड, हमने अब इस आईपीओ की सारी डिटेल देख ली है कि कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की है और प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से या लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो अभी तक इसमें लिस्टिंग गेन के लिए हम अप्लाई अगर सेफ जाना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी कम चल रही है, लगभग 18% के करीबन चल रही है, जो कि काफ़ी कम है। अगर इसकी 50% से ऊपर रहती तो इसमें हम लिस्टिंग गेन के लिए हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से अपना डिसीजन खुद ले। लेकिन फ्रेंड, ऐसे में आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि इनमें सारी की सारी लॉट एक साथ खरीदी जाती है और एक साथ बेची जाती है। उस वजह से कभी लोअर सर्किट लग जाता है तो हम बेच भी नहीं पाते हैं, तो उसमें रिटेलर का काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं। तो अपन इनमें अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।